हेलो एवरीवन, मैं निकी सिंह आप सभी का अपनी पाठशाला पीसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि आज जो मैं सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रही हूँ वो है इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था को डिस्कस करने के पहले हम ये जानेंगे कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में डिफरेंस क्या है, यानी कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस क्या है। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये कि इकोनॉमिक्स क्या है। क्या? इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो क्या कि इकोनॉमिक्स से क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है? एक सब्जेक्ट है जो हमें क्या सिखाता है, हमें ये सिखाता है कि जो भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, क्या? लिमिटेड रिसोर्सेस। हाँ, ये सब्जेक्ट हमें क्या सिखा रहा है कि जो भी हमारे पृथ्वी पे, जो भी हमारे अर्थ पे जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उन रिसोर्सेस को किस तरीके से यूज किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा उसका यूटिलाइजेशन हो पाए, यानी कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। तो जब हम इस विषय को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम इसमें सबसे पहले क्या जानेंगे कि ये इसकी बात करता है कि जो भी संसाधन हमारे अर्थ पे अवेलेबल है उन संसाधन को किस तरीके से यूज किया जाए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट हो पाए और मैक्सिमम से मैक्सिमम उस चीज का सेटिस्फैक्शन हमें मिल पाए। ये चीज समझने के पहले जो हम इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ठीक है, देखो एग्जाम्पल में मैं मान ले रही हूं कि किसी पर्सन को मैंने 1000 स्क्वायर फीट लैंड दिया है। क्या किया है? 1000 स्क्वायर फीट लैंड दे दिया है। और ये सिर्फ मैंने एक को नहीं दिया, दो पर्सन को। एक है पर्सन ए और एक है पर्सन बी। यानी कि मैंने क्या किया, ये जो लैंड है पर्सन ए को भी दिया, पर्सन बी को भी दिया, दोनों को दिया। तो इस पर्सन ए ने क्या किया, 1000 स्क्वायर फीट लैंड पे 1000 स्क्वायर फीट लैंड का यूज इसने कैसे किया? अपना घर बना दिया। यानी कि इसने क्या किया, सिर्फ अपना घर बनाया और इस 1000 स्क्वायर फीट लैंड को इसने यूज कर लिया। लेकिन वही जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी वो व्यक्ति मान लेते हैं कि जो पर्सन बी है, जो अभी ये 1000 स्क्वायर फीट का यूज करने जा रहा है, उसने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी। तो जब इसने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी तो इसने क्या किया, वही 1000 स्क्वायर फीट लैंड, ठीक है, यही 1000 स्क्वायर फीट लैंड पे इसने क्या किया, अपना घर बना दिया। और ये जो अपना घर इसने बनाया ये टॉप फ्लोर पे बना दिया, ठीक है। टॉप फ्लोर पे ये बैठा है और उसके नीचे उसने मैरिज हॉल खोल दिया, ठीक है। और उसके नीचे अगर हम आए तो उसके नीचे उसने क्या कर दिया, कॉम्प्लेक्स खोल दिया। और फिर उसके नीचे उसने और एक चीज खोल दी और वो क्या है, पार्किंग सिस्टम। यानी कि 1000 स्क्वायर फीट जब मैंने पर्सन ए को दिया था तो देखा क्या कि उसने सिर्फ घर बनाया और उसने 1000 स्क्वायर फीट लैंड को यूज कर लिया। लेकिन इस बंदे ने क्या किया था, इकोनॉमिक्स कहीं से पढ़ के आया होगा तो इसको पता था कि जो सीमित संसाधन है उसको किस तरीके से यूज किया जाए। तो इसने क्या किया, घर बनाया, टॉप फ्लोर पे अपना रूम वगैरह कर लिया, उसके नीचे वाले फ्लोर पे मैरिज हॉल बना दिया, उसके नीचे कॉम्प्लेक्स और उसके नीचे पार्किंग। यानी कि 1000 टोटल स्क्वायर फीट को इसने क्या किया, मैक्सिमम से मैक्सिमम तरीके से यूज करने की कोशिश की। तो आखिर ये जो कॉन्सेप्ट इसके दिमाग में आया, ये कॉन्सेप्ट किस विषय को पढ़ने के बाद आया, तो वो है, कौन सा विषय है जो हम पढ़ रहे हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो अर्थशास्त्र क्या बता रहा है कि जो हमारे पास सीमित संसाधन है उसको ऐसे यूज किया जाए कि उसका ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो पाए। तो इकोनॉमिक्स क्लियर हुआ। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे, वो है इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था। तो देखते हैं अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए, जब मैंने आपको इकोनॉमिक्स बताया तो इकोनॉमिक्स को क्या बताया, एक सब्जेक्ट है। लेकिन जब मैंने इकोनॉमी की बात की तो ये क्या है, उस सब्जेक्ट का, इस सब्जेक्ट का क्या है, ये
प्रैक्टिकल फॉर्म। क्या है? प्रैक्टिकल फॉर्म। यानी कि जो कॉन्सेप्ट हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा उसको जब हमने अप्लाइड करके देखा तो वो अप्लाई हम कहां करेंगे? एक स्पेसिफिक बाउंड्री में, एक स्पेसिफिक बाउंड्री में। और स्पेसिफिक बाउंड्री में एग्जांपल क्या ले सकते हैं? किसी कंट्री का, है ना। जैसे हम किसी कंट्री की इकोनॉमी की बात करें, किसी देश की अर्थव्यवस्था की बात करें, तो कभी हम ये नहीं कहते हैं भारत का अर्थशास्त्र। जनरली हम क्या बोलते हैं? भारत की अर्थव्यवस्था। यानी कि अर्थव्यवस्था उसे क्यों बोला गया है? क्योंकि इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से लिया गया और उसको जब प्रैक्टिकली अप्लाई किसी स्पेसिफिक बाउंड्री में कर दिया गया, तो जब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे तो पर्टिकुलरली उस कंट्री का नाम लेकर के, इकोनॉमिक्स ना लगा करके क्या लगाएंगे? जैसे अगर इंडिया में अप्लाई किया तो हम क्या बोलेंगे? इंडियन इकोनॉमी। क्या बोला जाएगा? इंडियन इकोनॉमी। तो जब आप पढ़ने जाते हो तो जनरली आप अगर इंडिया के बारे में जानना चाहते हो, उसके अर्थव्यवस्था के बारे में, तो आप क्या पढ़ोगे? भारत की अर्थव्यवस्था, ना कि भारत का अर्थशास्त्र। तो दोनों कॉन्सेप्ट के बीच का जो भी डिफरेंस था आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इकोनॉमिक्स इज द सब्जेक्ट, और जब वो कॉन्सेप्ट हमने किसी पर्टिकुलर बाउंड्री में अप्लाई किया तो अब उसको हम लोग क्या कहेंगे? अर्थव्यवस्था, यानी कि इकोनॉमी। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, जो कि अभी यहां पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इकोनॉमिक्स का वर्गीकरण किया गया है, यानी कि इसको कैसे डिवाइड किया गया है। अब इसी को मद्देनजर रखते हुए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, और सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वर्गीकरण, तो उसका वर्गीकरण जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे पहले स्वामित्व के आधार पे पढ़ेंगे। अब जब मैंने स्वामित्व की बात की तो स्वामित्व का मतलब क्या होता है? ओनरशिप। ओनरशिप यानी कि जो रिसोर्सेस है, जो संसाधन है, उन संसाधन पे एक्चुअली उस संसाधन का मालिक कौन होगा। समझ में आया? तो जब मैंने मालिक की बात की तो मालिक के बेस पे हमने इकोनॉमी को 3 तरीके से डिवाइड कर दिया है। क्या? एक है सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, दूसरा है कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवादी, और तीसरा है मिश्रित यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी। तो क्या क्लियर हुआ? 3 टाइप में ओनरशिप के बेसिस पे हमने 3 तरीके से डिवाइड किया। अब ये 3 तरीके से क्यों डिवाइड किया है देखते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सोशलिस्ट। क्या? सोशलिस्ट इकोनॉमी। यानी कि ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिस अर्थव्यवस्था में जो हमारे रिसोर्सेस होते हैं, यानी कि जो हमारे संसाधन होते हैं, इन संसाधन पे कंट्रोल किसका रहेगा? बताइए। जो कंट्रोल रहेगा इन संसाधन पे वो किसका रहेगा? गवर्नमेंट का। जैसे ही मैंने समाजवाद की बात की तो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, यानी कि ये समाज का क्या करेगा? भला करेगा। तो ओवरऑल इसका एम क्या होगा? पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक वेलफेयर यानी कि लोगों का भला किया जाएगा, ना कि प्रॉफिट मेकिंग। तो अगर क्वेश्चन ये बनता है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में व्हाट इज द एम, तो जब एम आपको डिस्कस करना है तो एम आप समझ जाना कि समाजवादी। समाजवादी यानी कि समाज का भला करेंगे। तो समाज के भला करने के लिए हमारा मेन एम क्या होना चाहिए? समाज का भला ही ना, यानी कि पब्लिक वेलफेयर। तो और रिसोर्सेज पे किसका कंट्रोल रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट और फिर गवर्नमेंट का। तो क्लियर हुआ सोशलिस्ट इकोनॉमी। एग्जांपल देखते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा कंट्री है जो सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करता है। तो कौन सा है वो? रशिया। कौन सा ऐसा देश है? रशिया। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्या? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे ही मैंने पूंजीवादी की बात की, यानी कि यहां पे किसकी बात की जा रही है? बिजनेसमैन की। किसकी? बिजनेसमैन की। यानी कि यहां पे ये ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां पे ज्यादातर लोगों का, मतलब कौन से लोगों का ज्यादातर कंट्रीब्यूशन है? तो वो कंट्रीब्यूशन किसका है? बिजनेसमैन का। तो फिर बात आती है कि जो रिसोर्सेस हैं, यानी कि जो हमारे पास संसाधन है, उस कंट्री में जो संसाधन है, उन संसाधन पे कंट्रोल किसका होगा? तो उस संसाधन पे जो कंट्रोल की अगर हम बात करें तो यहां पे प्राइवेट सेक्टर का होता है। किसका होता है? प्राइवेट सेक्टर का। यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में
जो रिसोर्सेज पे जो कंट्रोल होता है वो प्राइवेट सेक्टर का होता है। और अगर प्राइवेट सेक्टर किसी सेक्शन में आ गई तो मुझे ये बताइए कि प्राइवेट सेक्टर का मेन एम क्या होगा। तो जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो जो मेन एम होगा इसका वो क्या होगा, प्रॉफिट मेकिंग। क्या होगा, प्रॉफिट मेकिंग। तो ये क्लियर हुआ। जब हमने सोशलिस्ट इकोनॉमी पढ़ा तो वहां पे गवर्नमेंट ओन रिसोर्सेज था, जहां पे एम क्या रहेगा कि किसी तरीके से लोगों का भला हो। लेकिन जब हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आते हैं तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज का जो कंट्रोल होता है वो किसके हाथ में होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होता है। अब प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होने की वजह से क्या होता है कि लोगों का जो मेन एम होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग। क्या एम होता है, प्रॉफिट मेकिंग। तो क्या ऐसी अर्थव्यवस्था हमारे वर्ल्ड में है? तो इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए कि जो यूएसए है, यूएसए किस टाइप की अर्थव्यवस्था है, तो वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसीलिए आप देखते हैं कि यूएसए मतलब कंटिन्यूसली वो ग्रोथ कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहां के जो लोग हैं, मैक्सिमम लोग किस सेक्टर में इन्वॉल्व है, वो है प्राइवेट सेक्टर में। और इनडायरेक्टली आप अगर प्राइवेट सेक्टर में इन्वॉल्व हो, आप अगर प्राइवेट सेक्टर में इन्वॉल्व हो तो आप ऑटोमेटिकली उस कंट्री का क्या करोगे, ग्रोथ करने में मदद करोगे। तो क्या अगर हम यूएसए की एग्जांपल की बात करें तो क्या यूएसए डेवलप्ड है या नहीं? तो जनरल सी बात है कि यूएसए अभी एकदम डेवलप्ड नेशन है। तो अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड वन। अभी हमने सोशलिस्ट बात कर ली, कैपिटलिस्ट बात कर ली, और थर्ड जब हम डिस्कस करेंगे वो है मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि मिश्रित। क्या? मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित। जैसे ही मैंने मिश्रित कहा मतलब ये मिक्स्ड है, तो ये किसका किसका मिक्स्ड है, दोनों इकोनॉमी का। कौन सा? कुछ पोर्शन सोशलिस्ट का भी है, यानी कि गवर्नमेंट भी कुछ इंटरफेयर करती है, और कुछ पोर्शन प्राइवेट का भी है, यानी कि जो हमारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स है, जो कंपनीज आ रही हैं, वो भी अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लगाती है। देखिए अब क्वेश्चन ये बनता है कि मैम ये मिक्स्ड इकोनॉमी का फायदा क्या होगा। तो देखिए अगर मैं सोशलिस्ट की बात करूं तो ओवरऑल वो तो प्रॉफिट की बात कर ही नहीं रहे हैं, यानी कि इकोनॉमी बस रन करेगी। अगर मैं कैपिटलिस्ट की बात करूं तो वो सिर्फ अपना ही भला कर रहे हैं। तो इंडिया ने क्या कहा, इंडिया ने बोले कि काम करते हैं, हमें अपना भी भला करना है और साथ साथ लोगों का भी भला करना है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों का मिश्रण अपना लेंगे। तो अभी अगर इंडिया मतलब पूछा जाए कि इंडिया कौन सी अर्थव्यवस्था में आता है, तो इंडिया किस में आता है, मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट भी कुछ इंटरफेयर करेगी, यानी कि गवर्नमेंट अपने रूल्स एंड रेगुलेशन दे देगी और कंपनीज को उस रूल्स एंड रेगुलेशन के अंतर्गत काम करके इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है। तो आशा करती हूं कि आप लोगों को ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्गीकरण में आते हैं, यानी कि अच्छा थोड़ा सा इसको देख लो। जैसे इसमें मैंने बोला है सोशलिस्ट, यानी कि यहाँ पे समाज बोल रहा है कि हमारा भला करो, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी समाजवादी। जैसे यहाँ पे मिक्स्ड, अगर आप कैपिटल की बात करो तो कैपिटल में आप देख रहे हो कि ये जितने भी बिजनेसमैन है वो उनको क्या कर रहे हैं, पूरे रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन ये जैसे आप मिश्रित देख रहे हो तो देखो यहाँ पे शेफ है, वो क्या कर रहा है, थोड़ा कैपिटलिस्ट मिला रहा है और थोड़ा सा क्या कर रहा है, सोशलिस्ट मिला रहा है। और उसके बाद जो इकोनॉमी हमारे पास तैयार हुई है वो कौन सी इकोनॉमी है, मिक्स्ड, यानी कि मिश्रित इकोनॉमी। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया किस टाइप की इकोनॉमी में आता है, तो वो कौन सी टाइप की इकोनॉमी है, तो वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखिए अभी हमने जो डिस्कस किया वो ओनरशिप, यानी कि मालिक कौन होगा, जो संसाधन है उसका मालिक कौन होगा। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो किस टाइप की इकोनॉमी है। अब देखिए, अब विकास के आधार पर अब हमने क्या किया, इकोनॉमी को पढ़ने की कोशिश की। जब विकास के आधार पर हम इकोनॉमी को पढ़ते हैं तो इसमें भी 3 सेक्शन आते हैं। देखते हैं कि कौन कौन से 3 सेक्शन है। सबसे पहला जो हम डिस्कस करेंगे वो है अंडर डेवलप। जब मैंने कहा अंडर डेवलप, यानी कि डेवलपमेंट क्या हो रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। अल्प विकसित, क्या कहा गया, अल्प विकसित, यानी कि ये विकसित है लेकिन इतना भी नहीं कि इसको बहुत आगे बोल दिया जाए कि ये बहुत अच्छा है। ये ऐसा विकसित इकोनॉमी है कि जस्ट वो धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। तो आखिर ये ऐसा क्यों है, तो सबसे पहला ये बनता है कि मैम ये डिपेंड किस पे रहता है कि इसे अल्प विकसित इकोनॉमी कहा जाता है। तो अगर इनके डिपेंडेंसी की बात करें तो ये जो इकोनॉमी है वो ज्यादातर डिपेंड किस पे होती है, एग्रीकल्चर पे। किस पे, एग्रीकल्चर पे, यानी कि कृषि। देखिए जैसे मैं यहाँ पे आप पिक देख सकते हैं कि जितने भी हम ये सारी ये क्या है, अल्प विकसित देश के एग्जाम्पल है।
कि ऑलमोस्ट लोग वहां पे क्या है, वैसे ही हट हुट में रह रहे हैं, वही ट्रेडिशनल वे फॉलो कर रहे हैं, प्लस वही खेती बाड़ी कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, इनको वो ट्रेडिशनल सीन ही अच्छा लगता है, तो वो कंटिन्यू वैसे करे। लेकिन स्टिल वहां की जो गवर्नमेंट है वो कोशिश क्या करेगी कि किसी भी तरीके से इसको अल्प विकसित का टैग हटा करके इसको विकसित और विकासशील बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अभी अगर बात करें कि अगर अंडर डेवलप है, यानी कि अभी भी वो इकोनॉमी किस पे डिपेंड है, तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड है। ठीक है, अब बनता है, आपने ये क्लियर हो गया होगा कि ये निर्भर किस पे है, एग्रीकल्चर पे, और दूसरा ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो स्कोप है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, लोग अभी भी ट्रेडिशनल वे ही फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और जो थर्ड है वो है पर कैपिटा इनकम। जब हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे तो उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगी कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। तो जब अंडर डेवलप इकोनॉमी की बात की जाती है तो वहां पे जो पर कैपिटा इनकम देखा जाता है वो $995 से कम होता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये टोटल मैंने आपको अंडर डेवलप इकोनॉमी के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे जो कि है हमारा डेवलपिंग इकोनॉमी। अच्छा, एक एग्जाम्पल बनता है कि मैम ऐसे कौन से देश है जो अभी भी इस अंडर डेवलप इकोनॉमी के अंतर्गत आते हैं, तो वो एग्जाम्पल है ज्यादातर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देश है, जैसे सोमालिया, फिर नाइजीरिया। ठीक है, ये ऐसे देश है जो अभी भी ट्रेडिशनल वे फॉलो कर रहे हैं और इनकी जो इकोनॉमी है अभी भी अल्प विकसित इकोनॉमी है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। जब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं तो आता है डेवलपिंग इकोनॉमी, यानी कि विकासशील। अभी तक मैंने जो बताया ये था अल्प विकसित, यानी कि थोड़ा सा विकसित था, लेकिन अभी जो इकोनॉमी हम पढ़ेंगे वो क्या है, डेवलपिंग इकोनॉमी, यानी कि विकासशील। यानी कि अभी तक जो हमने पढ़ा था वो धीरे धीरे चल रहा था, अब ये ऐसी इकोनॉमी है जो थोड़ी सी रनिंग पकड़ेगी, यानी कि अभी उन्होंने ट्रेडिशनल वे फॉलो किया था, लेकिन ये इकोनॉमी क्या करेगा, थोड़ा सा जैसे जैसे चेंजेस हो रहा है, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो उस चीज को अपनाने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि ये कैसी इकोनॉमी है जो किस पे डिपेंड होगी। अब ये डिपेंड जो होगी वो किस पे होगी, मैन्युफैक्चरिंग पे। किस पे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे। यानी कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जो उद्योग होंगे, इसको यहाँ पे लोग क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। बढ़ावा क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर से जो प्रोडक्ट जो चीजें आती हैं, अब उसको हम लोग कहाँ लेके जाएंगे, इंडस्ट्री में। और जब इंडस्ट्री में लेके जाएंगे देन उसको उस चीज को और आगे बढ़ाने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, इंडस्ट्रीज की। तो कभी ना कभी कोई देश अगर डेवलपिंग बना है तो उसके पहले वो कभी ना कभी वो अल्प विकसित जरूर होगा। और धीरे धीरे उसने क्या किया, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ वैसे वैसे उसने अलग अलग वेज फॉलो किए। तो सेम यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अल्प विकसित देशों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को नहीं उतना बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन जो विकासशील देश है उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया और अपने इकोनॉमी को क्या कर रहे हैं, वो बढ़ा रहे हैं। तो ये भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बनता है कि मैम यहाँ पे पर कैपिटा इनकम का क्या स्कोप है, यानी कि कौन सी ऐसे कैसे पता करेंगे कि किस देश को हम विकासशील या फिर अल्प विकसित देश में रखें। तो जिस देश की पर कैपिटा इनकम $996 से लेकर के $12055 तक होता है, वो जो इकोनॉमी होती है वो किसके अंतर्गत आती है, वो है डेवलपिंग इकोनॉमी, यानी कि विकासशील। जैसे इंडिया, एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं, इंडिया का। तो इंडिया किसका एग्जाम्पल है, अभी भी डेवलपिंग इकोनॉमी का। नेक्स्ट हमारे पड़ोसी देश यानी कि चाइना का भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हो कि यहाँ सब कुछ है, जब वहां पे अगर अल्प विकसित की बात करें तो हमने देखा कि सारे के सारे गरीब है, लेकिन जब विकासशील की बात की जाती है तो देखो यहाँ कंपनीज भी है, यहाँ लो इनकम ग्रुप भी है, यहाँ मिडिल क्लास भी है, प्लस यहाँ रिच भी है। यानी कि इस सबका मिश्रण जो जिस इकोनॉमी में हमें देखने को मिलता है वो कौन सी इकोनॉमी कहलाती है, डेवलपिंग इकोनॉमी। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड जो है वो है हमारा डेवलप्ड इकोनॉमी, यानी कि विकसित अर्थव्यवस्था। जब विकसित अर्थव्यवस्था की बात करूं तो फिर से ये तीसरा स्टेज है, एक इकोनॉमी का ये लास्ट स्टेज है कि कोई भी देश चाहती है कि मेरे देश की अर्थव्यवस्था ऐसी हो कि किसी भी तरीके से हम क्या हो जाए, डेवलप्ड हो जाए। आज अगर इंडिया की इकोनॉमी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है तो अब कोशिश इंडिया क्या कर रही है, अल्प विकसित बनने का या विकसित बनने का। तो इंडिया क्या कोशिश
कर रही है कि किसी भी तरीके से हमें हमारे देश को विकसित इकोनॉमी यानी कि विकसित अर्थव्यवस्था बनाना है। तो आखिर लोग विकसित की तरफ भागते क्यों हैं? इस पे मतलब इसमें आखिर मेन चीज है क्या? तो देखो, यहाँ की जो इकोनॉमी होती है वो मैन्युफैक्चरिंग पे तो डिपेंड होती ही है, लेकिन इसके साथ साथ सर्विस सेक्टर जो होता है ये बहुत ज्यादा आगे होता है, यानी कि ये दोनों एक साथ मिलकर के काम करते हैं। जब मैंने डेवलपिंग इकोनॉमी की बात की तो डेवलपिंग में मैंने आपको ये बताया कि ज्यादातर फोकस कहाँ किया गया है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, कि भैया अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तो हमने ला लिया लेकिन आप मैन्युफैक्चर पे फोकस करो। लेकिन वही अगर मैं विकसित की बात करूं तो विकसित क्या करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग पे भी फोकस करते हैं, साथ साथ सर्विस सेक्टर को भी लेके चलते हैं कि किसी भी तरीके से आप मैन्युफैक्चर तो कर रहे हो लेकिन मैन्युफैक्चर किए हुए प्रोडक्ट को आपको लोगों के पास भी तो पहुंचाना होगा। तो ये दोनों चीजों पे ध्यान देते हैं और इसी की वजह से क्या होती है, इनकी इकोनॉमी ऑटोमेटिकली ग्रोथ करते जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या होता है कि जब आपने इंडस्ट्रीज लगाया है तो क्या आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना होगा। तो यहां भी क्या देखा जाता है, आधारभूत संरचना भी जो होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि आगे रहती है, ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहां पे देखने को मिलता है। अब थर्ड क्वेश्चन ये बनता है कि मैम तो यहाँ के पीसीआई का क्या है, यानी कि पर कैपिटा इनकम इन देशों की क्या होगी। तो जिस देश की पर कैपिटा इनकम $12056 से ज्यादा होती है वो कौन सी इकोनॉमी में आते हैं, वो है डेवलप्ड इकोनॉमी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी टोटल लार्ज पॉपुलेशन है वो कहाँ पे, एडवांस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, जो कि डायरेक्टली किस चीज को बढ़ावा देता है, डेवलप्ड इकोनॉमी को। तो मैं आशा करती हूं कि आप लोगों को ये तीनों डिफरेंसेस समझ आ गया होगा और कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप वो कमेंट्स में बता दीजिएगा, सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो अभी आपको क्या करना है, नोट्स को रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है और अपनी पाठशाला पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। तो आज के लिए थैंक यू। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्टर्स ऑफ एन इंडियन इकोनॉमी, यानी कि क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे और उनका जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए फिर आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।